आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 164 है, उसके अनुसार जो है जो राज्यपाल है वो आराम से उनको बाहर कर सकते हैं। वो कह भी रही कि हाँ हमें करिए, तो क्या ये अधिकार दे देता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि जाकर के टीएमसी के कार्यालय पे आतंक मचा? तो आप क्लीन चिट दे रही है ना, इसका मतलब टीएमसी को नेताओं की गंदी आप क्लीन चिट दे रही है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पूजा जी कि सब कुछ बीजेपी कर रही है, आपने अभी दोहराया। तो फिर साथ साथ बोलिए, फिर साथ साथ बोलिए, प्रश्न पूछ रही हूं, दोनों बातें बोलिए। आप ये बोलिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है और टीएमसी को भी सम्मानजनक विदाई ले लेनी चाहिए। ममता बनर्जी को ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को उकसाना नहीं चाहिए, और अगर इनके कार्यकर्ता हिंसा कर रहे हैं तो उनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं टीएमसी की मुख्यमंत्री। अरे तो कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं ये आप कह रही हैं, कानूनी काम कर रहे हो तो कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं ये आप कह रही हैं। इस्तीफा नहीं देंगी तो आप संविधान के अकॉर्डिंग उनको बाहर करिए। मैं ये कह रही हूँ कि हिंसा, पूजा जी पहले सुनिए, पूजा जी पहले सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, पूजा जी पहले सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि हिंसा पूरी तरीके से गलत है, हिंसा पूरी तरीके से गलत है, लेकिन उस हिंसा को एक चश्मे से, एक नजरिए से क्या देखा जा सकता है? अगर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, तो टीएमसी को क्लीन चिट तो नहीं दे सकती। देखा जाए क्यों देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी जी का इस्तीफा ना देने से हो रहा है? ये देखा जाने के भाजपा के नेता वहां पे क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी वहां उठा रही है लोगों को, ठीक है, ओके। केतन जायसवाल, इलेक्शन कमीशन बुरी तरीके से फेल हो रहा है, लेकिन ओके ना पूछा। ठीक है, केतन जायसवाल जी बोलिएगा। जी देखिए, टोटल 3 मुद्दे हैं, मैं तीनों पे बोल लेता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, पहला तो ये जो इस्तीफे वाली बात आ रही है, बेबुनियाद बात है। ममता बनर्जी, 1 मिनट का टाइमर इस पैनल में कितने लोग यहाँ बंगाल के मुझे नहीं पता, मैं ये बंगाल का हूँ, मैं राजनीति को बहुत नजदीक से यहाँ देखता हूँ। ममता बनर्जी को इस तरह के स्टंट करने या फोटो ऑप करने पसंद है, इसलिए वो करे, इसका कोई मतलब नहीं है। कल 7 तारीख को विधानसभा का लास्ट डेट है, विधानसभा भंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, कल अंतिम दिन है, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी नंबर बात, ये हिंसा कौन कर रहा है? तृणमूल भाजपा से मैं इधर में आगे बढ़ के सवाल करना चाहता हूँ कि प्रशासन किसके हाथ में है? चुनाव आयोग के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो बात यह है कि हमने इतना बड़ा चुनाव देखा, 2.5 लाख अर्धसैनिक बल देखे, कहीं एक परिंदा नहीं उड़ा, अर्थात प्रशासन ने नहीं चाहा तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। पर अब ये क्यों हो रही है? भाजपा के नेता भाषण दे रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और हिंसा दोनों एक साथ कैसे चल रही है? और तीसरी बात में आता हूँ, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव जो है वो बिना एक स्वच्छ और निष्पक्ष इलेक्टोरल रोल अर्थात वोटर लिस्ट के नहीं हो सकता। अगर हमारे यहाँ 58 लाख और उसके बाद 27 लाख, लगभग 85 लाख लोगों के जो नाम करे गए हैं, डिलीट करे गए हैं, उसमें से बहुत सारे, मैं कहता हूँ सब नहीं, पर बहुत सारे तो जेन्युइन वोटर्स हैं, प्रदीप किया गया। 1 मिनट आपके लिए रख रही चौथी बात है कि इलेक्शन कमीशन के होना पड़ेगा, चाहे इंटरवेंशन इंटरवेंशन कहीं से भी हो और किसी को भी इसमें आगे आके आउटराइटली ओवरटेक करना पड़े चीजों को। हम ये कहकर, ये देखकर नहीं छोड़ सकते कि नहीं अभी तो पास ऑन हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, तो ठीक है, इस बीच में हो रहा है तो हो रहा है। प्रदीप जी। पूर्णिमा जी, सीधी सी एक बात है, अगर आज ये क्वेश्चन जब पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पे ये सब बातें उठाना कि इसका ये वोट काट दिया, इसका ये, मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई भी त्रुटि थी, ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर इतनी लंबी समय तक उन्होंने बहस की, कोर्ट के सामने अपना किया और सारे मुद्दे उठाए। ये भी एक मुद्दा था जो उन्होंने उस टाइम पे उठाया था। सर, इंटरवेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ताकि वायलेंस रुके? इंटरवेंशन तो कर दिया ऑलरेडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दे दी हैं। वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डीजीपी को वो बोल दिया गया है कि आपको सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं है, ये इंश्योर करना है। आप ये देखिए कि इतना बड़ा स्टेट है और उसके बाद ये सब कुछ, एक आदमी जो ईसीआई से बड़ा नहीं है ना सर, एक ईसीआई से जिसके अंडर उत्तर प्रदेश से बड़ा स्टेट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, उत्तर प्रदेश से बड़ा स्टेट नहीं है ना, तो स्टेट कितना भी बड़ा हो, उसमें कोई भी चीजें हो, लेकिन उसके बावजूद वहां ये सब नहीं हो सकता। इट इज एज सिंपल, मतलब एक लाइन की बात है कि उसमें नहीं हो सकता। निखिल जी 30 सेकेंड्स। बिल्कुल यही बात है। अब अलग अलग तरीके की आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं जस्टिफाई करने के लिए। स्टेट बड़ा है, ममता बनर्जी केयर टेकर सीएम है। बात यह है, स्टेट बड़ा है तो उतनी ही बड़ी पुलिस फोर्स भी है और उससे बहुत ज्यादा बड़ी 2.5 लाख सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। चुनाव आयोग का शासन है।
चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को आपने ये डायरेक्शन दे दी कि अरे आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? तो जाहिर सी बात है ना, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। बात यह है कि चुनाव आयोग की वॉच में जब पीसफुल तरीके से, ये चुनाव आयोग ने कहा और बीजेपी ने कहा, जब पीसफुल तरीके से चुनाव हो सकता था, तो चुनाव के बाद ये पीस कैसे डिस्टर्ब हुआ? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुली रेंज दी जा रही है कि आप करिए, उपद्रव करिए, तोड़फोड़, कत्लेआम, जो करना है करिए। ठीक है, 30 सेकंड। सिंह साहब आप जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज, मैं उसके बाद खत्म करूंगी, बोलिए। निखिल जी 433 लोग अरेस्ट हुए हैं। अगर इतनी छूट मिली होती तो लोग अरेस्ट नहीं होते। कभी ममता बनर्जी के राज्य में 433 लोग अरेस्ट नहीं होते थे, परंतु इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्टर्नली कह दिया गया और हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं। और मैं फिर वापस से कह रहा हूँ, एक भी भाजपा के कार्यकर्ता का कोई उकसाया हुआ भाषण सुना दीजिए, मैं मान जाऊंगा। ममता बनर्जी उकसा रही है, वो लोगों को कह रही है कि हम चुनाव नहीं हारे, चुनाव रिग किया गया, चुनाव 100 सीटों पर चुनाव रिग किया गया, हम 100 सीटों पर चुनाव नहीं हारे, मेरा चुनाव रिग किया गया। ये स्पष्टता से ममता बनर्जी कह रही है और इसके चलते लोग उत्साह में आकर जो हरकतें कर रहे हैं। और आपके कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ पर भी हमले हो रहे हैं और टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे हैं हमले। एक मैं अभी वीडियो मैंने भेजा है पूर्णिमा जी को, वहां पर कांग्रेस की कार्यकर्ता अपना दफ्तर वो देखा सर हमने, वो वीडियो हमने देखा, वो वीडियो हमने चलाया अभी। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन एक बात का और ख्याल रखा जाना चाहिए कि जब लोकतंत्र के पर्व में और जब लोकतंत्र की हम लड़ाई की बात करते हैं तो वो विचारों पर होनी चाहिए, वो लाशों पर या हिंसा पर या आग लगाए जाने पर कम से कम नहीं होनी चाहिए। और इस बात को सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है एट द मोमेंट, क्योंकि नई सरकार को एक मैंडेट मिला है, चुनाव आयोग इसमें आए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशन हो या केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना पड़े, स्थिति को सुधारना जरूरी है ताकि हिंसा को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह साहब, केतन जायसवाल जी, पूजा जी आपका धन्यवाद, प्रदीप शर्मा जी, निखिल जैन जी आपका भी शुक्रिया, रामप्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। दहाड़ की चर्चा में